Let's counter Mr. Rathi with facts. प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर इतना प्रेशर बनाया था पाकिस्तान के ऊपर कि देखिए अप्रैल 2010 की खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले। नवंबर 2010 आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर ओबामा ने पाकिस्तान की आलोचना। सर एज यू सेड 2008 का अटैक ओबामा ने कंडेम किया। पहली बात दैट उस अटैक में अमेरिकन सिविलियंस भी मरे थे। अगर ओबामा वो अटैक कंडेम नहीं करता ना तो उसको डोमेस्टिकली बहुत बैकलैश मिलता। और कंडेम की क्या बात करो आप, कंडेम तो ट्रंप ने भी किया। उसके बाद आपने कहा 2010 के बारे में। सर 2010 में ना चाइना ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? यूएस का डायरेक्ट कंपटीशन। इसी के साथ साथ 2011 में यूएस एक पॉलिसी लेकर आया था, पिवट टू एशिया। इस पॉलिसी में यूएस यूरोप से एशिया की तरफ शिफ्ट कर रहा था अपना फोकस। नाउ व्हाई? द रीजन बीइंग इज 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी। अब यूएस एशिया आएगा तो एशिया में कौन बचा? आप रशिया से बात करोगे नहीं, बिकॉज 2010-11 में रशिया ऑलरेडी आपके लिए एक थ्रेट है। चाइना तो कंपटीशन है चाइना के लिए ही तो आप एशिया आ रहे हो चाइना को काउंटर करने के लिए। तो बचा कौन? इंडिया ना। अगर आप इंडिया से अच्छे रिलेशन नहीं बनाओगे तो इंडिया साथ कैसे देगा आपका? दूसरी बात, उस टाइम भी ओबामा का मेन कंसर्न वेपन बेचना था, जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप का है। उसके बाद आप कहते हो दैट ट्रंप तो बोलता है दैट इट्स शेम कि इंडिया ने अटैक कर दिया। ट्रंप क्या बोलता है, इससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? ट्रंप बोलता है 1000 साल से कश्मीर का डिस्प्यूट। आप मान लोगे वो चीज? ट्रंप ने बोला था 21 तारीख को मैं यूक्रेन रशिया वॉर रुकवा दूंगा, रुक गई। ट्रंप ने बोला था मैं बैठूंगा 22-23 तारीख को, मेरे बैठते ही 2-4 दिन बाद ही मैं इजराइल हमास वॉर रुकवा दूंगा, रुक गई। ट्रंप बोलता है F-35 खरीद लो, खरीद लें। उसके बाद आपने मालदीव चाइना के रिलेशंस की बात की। सर मालदीव अभी क्या बात कर रहा है? आपने ये नहीं बताया। आपने ये बोला कि मालदीव ने बहुत एंटी इंडिया स्टांस लिया, मालदीव चाइना के साथ चला गया, मालदीव ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। बट द रियल क्वेश्चन इज मालदीव इज स्टिल विद चाइना? पुरानी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, अभी कुछ महीने पुरानी, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद आपने कहा दैट बांग्लादेश का जो पपेट है मोहम्मद यूनस, वो बीजिंग में जाके बैठकर कहता है कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है वो लैंड लॉक्ड है। बांग्लादेश की बात आप नहीं करो तो बेहतर है सर, बिकॉज आपने एक वीडियो बनाया था शेख हसीना डिक्टेटर। क्या बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ गई? आप इस चीज का जवाब दीजिए पहले। आई एम सेइंग अगेन, मैं इनकी वीडियो के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को काउंटर कर सकता हूँ, बट ठीक है मेरे पास भी टाइम रनिंग है। डू लेट मी योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, डू फॉलो माय पेज।